जो महिलाएं खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है वो कान खोलकर सुन लेना, कहीं आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके घर परिवार के ऊपर संकट और कष्ट उत्पन्न न कर दे। भक्तों, आप सभी में से अधिकांश माताएं बहनें भी खाना बनाने के तुरंत बाद अपना गैस चूल्हा जरूरत धोती होगी। तो यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो ये सही है या गलत, आज हम इसी बारे में जानेंगे। यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए भक्तों, प्रत्येक घर का चूल्हा उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ जरूर कहता है। और भक्तों, गरुड़ पुराण के अंतर्गत व्यक्ति की हर छोटी से छोटी क्रिया का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। देखिए भक्तों, प्रत्येक घर का जो सबसे मुख्य और पवित्र स्थान होता है वो घर में रसोई घर ही होता है। और इसी रसोई घर में जो चूल्हा होता है वह हमारी सुख शांति पर सीधा असर डालता है। यानी कि यह घर की सुख शांति, वास्तु और पितृ, इन सभी से सीधा संबंध रखता है। तो इसीलिए भक्तों, आज हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना सही है या गलत, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और इसकी साफ सफाई कैसे करना चाहिए, और चूल्हे को पवित्र रखने के लिए हमें कौन से कार्य करना चाहिए। तो भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो शास्त्र स्पष्ट कहता है कि जो घर का गैस चूल्हा है वो केवल खाना बनाने की वस्तु नहीं होता है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार की सुख समृद्धि और मानसिक शांति का मूल आधार भी होता है। यानी कि ये घर की अग्नि कुंड की तरह होता है जहाँ पर देवताओं का निवास माना जाता है। और गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से भी माना जाता है। भक्तों, गैस चूल्हा ऐसी चीज है जहाँ पर भोजन बनता है और अन्न ही प्राण है। यदि प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। भक्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और भक्तों, चूल्हा वही स्थान है जहाँ पर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसीलिए चूल्हा केवल एक उपकरण ही नहीं बल्कि पूजनीय स्थान भी है। भक्तों, चूल्हा वही स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं और घर पर बनी रोटी घर के सदस्यों पर सीधा असर डालती है। जिस घर का चूल्हा साफ होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और जिन घरों का चूल्हा टूटा फूटा या गंदा होता है तो अन्न की अशुद्धि से ऐसे घरों में बीमारी, क्लेश और धन की समस्याएं उत्पन्न होती है। भक्तों, ये बात कई माताओं बहनों को शायद न पता हो, लेकिन गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। और अग्निदेव को वेदों में देवताओं का मुख्य स्थान प्राप्त है। और अग्निदेव इसी यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं तक अन्न आहुति पहुंचाते हैं। इसीलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी कहा जाता है। अब भक्तों, पुराने समय में या फिर आपने अभी भी कई लोगों को देखा होगा, जब भी वो देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वह भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार जब भी माताएं बहनें गैस चूल्हा जलाती हैं या कोई चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में अग्निकुंड प्रारंभ करती है। और भक्तों, गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं। और कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि महिलाओं का दूसरा घर रसोई घर को ही कहा जाता है। और भक्तों, किचन में जो चूल्हा रखा होता है वो महिलाओं के सबसे समीप होता है। और यही चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। साथ ही घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष, इन सब दोषों से भी जुड़ा होता है। इसलिए भक्तों, हमें हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम गैस चूल्हे को बिना नियम के उपयोग करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा, इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने के हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। इसी के साथ भक्तों, रसोई घर में चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत महत्व होता है। तो भक्तों, सबसे
पहले तो घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व अग्निकोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा भी रसोई घर के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। और जिस घर के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है और खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती हैं तो महिलाओं को मुख या तो पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर रखना चाहिए, क्योंकि ये दो दिशा बहुत शुभ मानी जाती है और इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते हैं। इसी के साथ जिस घर में पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में धन का नाश होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता है, उस घर में गरीबी कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और घर की सुख शांति किस चीज पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नैऋत्य कोण में चूल्हा हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती है। इसी के साथ भक्तों, जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण यह भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वो अपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना है। और ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, ईशान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता क्रोधित होते हैं तो फिर पितृ दोष भी हमें लगता है। साथ ही भक्तों, ईशान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में क्लेश होने लगते हैं, परिवार के लोगों की आपस में बनती नहीं है और परिवार टूटने लगता है, जिससे घर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर में बुरी शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। और जब घर में नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं तो फिर परिवार कंगाल तो होता ही होता है, उस परिवार की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। माताएं बहनें विशेष ध्यान दें, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि कुछ घरों में महिलाओं की चलती नहीं है, तो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और किस दिशा में रखना गलत होता है। इसी के साथ भक्तों, साफ सफाई हर महिलाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं है कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, क्योंकि रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान है। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के भी कुछ नियम बताए हैं। यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। कभी भी महिलाएं ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी, पानी या गोमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहे तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती हैं और हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर भी आप गैस चूल्हे को छू सकते हैं। भक्तों, अब कई लोगों का सवाल रहेगा कि क्या गुरुजी ये कार्य प्रतिदिन करना होगा? तो भक्तों, यदि आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो ये नियम आप अपना ही सकते हैं। और चूल्हा साफ होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। और सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो वह अच्छा रहेगा। क्योंकि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं, बल्कि गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती है, उस पर विराजमान रहती है। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह से साफ करें और चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं, क्योंकि यही गंदगी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। और भक्तों, वास्तु दोष जो होता है वह बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। और महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखना है कि बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना
वर्जित माना गया है, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न महिलाएं हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं कि बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर के रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती है, कोई अपने हाथ से मटकी से पानी भर के पीने लग जाती है। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए, जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं तो उससे किचन की जो ऊर्जा होती है वह अशुद्ध होती है और फिर ऐसी महिलाएं अन्न दोषी बनती हैं। इसलिए जब अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है, किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, अन्न की बहुत हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसीलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कई माताओं बहनों की आदत होती है कि अब रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया। लेकिन आप ये क्यों भूल जाती हैं कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और माँ अन्नपूर्णा का अन्न से होता है। इसीलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना। यह ग्रह क्लेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करती है। महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हों को साफ नहीं करती हैं, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है और कई माताएं बहनें नौकरी वाली होती है तो उन्हें समय नहीं मिलता है। और जब घर की माताएं बहनें साफ सफाई करने में कुछ दिलचस्पी ही नहीं दिखाती है तो इस वजह से फिर क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ना तो तय है। अब भक्तों, कई सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा कर देते हैं, तो चूल्हे के पास झूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है और चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। तो चूल्हे के ऊपर और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और काम में रुकावटें आती है। ऐसा करने वाली महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि जब उन्हें सामान रखने की कभी कभी जगह नहीं मिलती है तो चूल्हे के ऊपर पटक देती है, जो कि पूरी तरह से गलत माना गया है। इसी के साथ भक्तों, शास्त्रों में चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी बताए हैं और कहा है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम अग्नय नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं, उस चूल्हे के ऊपर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र या ओम अग्नय नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में माँ अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। इसी के साथ भक्तों, यदि आपके घर के किचन में या घर के रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इसी के साथ नई बहू जब घर आती है तो उससे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है। तो भक्तों, वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।